मैं आपके साथ अभी कंटिन्यू करती हूँ। सायरा बात कर रही हूँ कराची से। जी थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। जी सायरा बात कर रही हूँ कराची से। जी सायरा बताएं। जो रिश्ते वाले होते हैं जब घर रिश्ता देखने आते हैं तो रिश्ता मतलब घर देखकर ही रिजेक्ट कर देते हैं आजकल तो, लेकिन जो हमारे प्रोफाइल्स बनते हैं रिश्ते के लिए लोग उसी को देख के रिजेक्ट कर देते हैं और उसमें डिमांड्स भी इतनी होती हैं कि लड़की स्लिम हो, एजुकेशन अच्छी हो, खाना बनाना आता हो या जॉब भी करती हो। तो मेरा सवाल ये है कि अब हर कोई इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, तो इन सारी चीज़ों को कैसे टैकल किया जा सकता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए इन्होंने सवाल भी बहुत अच्छा पुट किया है कि अब इतनी डिमांड्स हैं और उसके बाद जिस तरह के मिसेस खान ने जो बताया कि ये भी हो, रोटी गोल हो, तहजीब हो, नजरों में शर्म हो, और इन्होंने कहा है कि घर देखकर भी, हाँ कि घर वो कुछ देखिए ना देखिए घर देख के रिजेक्ट कर लोग देते हैं। सिर्फ कई दफा अपना घर चेंज इसलिए करते हैं बिकॉज उन्होंने रिश्ते देखने होते हैं। अच्छा ये भी एक ट्रेंड है कि घर चेंज करते हैं लोग रिश्तों के लिए, रिश्तों के लिए, क्योंकि वो कहते हैं जी कि हमारा घर अगर थोड़ा सा उसमें हालात में होगा, कुछ बुरे हालात में होगा तो लोग अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे और लोग रिश्ता करेंगे नहीं। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर। जब गलियों वाले उठ के जरा अच्छे रोड्स वाले उसमें आ जाते हैं, घरों में आ जाते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, या एट टाइम्स ये नहीं बताते कि ये घर रेंट पे हमने लिया, वो बताते कि हमारा घर है। देन फाइनली आफ्टरवर्ड्स, जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा कि झूठ बहुत बोला जाता है कि वो कहते हैं कि जी ये शादी के बाद बताते हैं कि जो घर हमारा नहीं था। और ये लड़कों में और लड़कियों में दोनों साइड पे ये झूठ बोला जाता है, क्योंकि लड़कियों के अच्छे रिश्ते नहीं आते और लड़कों का ये होता है कि अच्छा रिश्ता उनको लड़की का नहीं मिलता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी देखते हैं कि लड़के के पास क्या क्या स्टेबल होना और अपने आप को दिखाना जरूरी है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखो मुझे इस हवाले से जो बात कही गई है, मुझे ये 100% ये हो रहा है कि आप लोगों के प्रोफाइल का अंदाजा उनकी पर्सनालिटी से बाद में लगाते हैं, पहले आप देखते हैं घर कैसा है। ऐसे ही है। और आप नॉर्मली केसेस में ये भी देखने को आया कि पहले जाकर घर देख आते हैं बाहर बाहर से इलाका कि वाकई हमारी कंपैटिबिलिटी होगी, क्योंकि समहाउ वो गलत नहीं भी होते। क्योंकि कई बार कहा जाता है कि घरों में रहने वाले जो होते हैं ना, उनका मयार क्या होता है, उनकी ज़हनियत क्या होती है, वो उनके रहन सहन से पता चल जाती है। तो फिर कंपैटिबिलिटी देखना कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि बेहतर होता है। जैसा आपने पहले बात की कि अपने जैसे लोगों में अपने आ जाए, में ही करें तो तरक्की करना सबका हक है और सबको करनी भी चाहिए। ग्रूम करें, अगर आपको लगता है कि आप वेल ग्रूम्ड होंगे तो रिश्ता अच्छा होगा, तो इसमें कोई ममानत भी नहीं है। आपको अपने बारे में अच्छा सोचने का हक है। अच्छी बात है, आप तरक्की करें। तो मुझे तो लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन झूठ की बेस पे हमारी लड़कियां झूठ ऐड ना करें, इतनी प्रेजेंटेबल, इतनी लायक, इतनी कामयाब लड़कियां आज घरों की वजह से बैठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप कहते हैं मेरी एक एसोसिएशन है अंदरून शहर से, मेरी एक एसोसिएशन है इस मोहल्ले से, मैंने नहीं निकलना। तो क्या हो गया, उनके उस चीज को ना कल को बेटियां और बेटे समझते कि जुल्म था। इन्होंने हमारे खातिर अपने आप को चेंज नहीं किया। बड़े बड़े अदारों में लड़कियां काम कर रही हैं, अच्छा कमाती हैं, अफोर्ड कर सकती हैं, वो चाहती है माँ बाप वहां से निकले, हम किराया दे देंगे भाई। वो कहते हैं नहीं, हमारी एसोसिएशन राइट। तो मुझे लगता है जब आप रिश्ता करने जा रहे हैं तो सिर्फ लड़की को छोड़ दें, सोसाइटी का प्रेशर घर वालों के ऊपर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना है और साहिवाल से मैं बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि 2 साल से रिश्ता परेड घर पे चल रही है, समोसा पार्टी होती है, लोग आते हैं मुझे देख के चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पाती। इसकी वजह से मेरा जो मेंटल लेवल है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मुझे अब समझ नहीं आता कि मैं इस चीज़ को कैसे फेस करूँ, क्योंकि अभी तक भी मेरे पेरेंट्स मेरे रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली अभी तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बात करना चाहती हूँ। ये बताइए अब ये जो उन्होंने बात की कॉलर ने बात की है ना, मैं उस दौर से गुजरी हूँ। ये मैं अपनी शादी से पहले की बात बता रही हूँ। बचपन से मैं फिजिक में काफी हेल्दी थी, मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन भी टैन था मेरे बाकी 3 बहन भाइयों से। जी जी। और मेरे फिजिक इश्यूज थे और हर एक की फिजिक अल्लाह ताला ने दी हुई है। आप एक लिमिट तक उसको कम कर सकते हैं, बहुत नहीं कर सकते। जो नेचुरल वो तो नेचुरल। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना रहा है एज इमेज कंसल्टेंट भी। मैं जब बात करती हूँ ना पर्सनालिटी ग्रूमिंग की, तो मुझे मेरी वीडियोस के नीचे ये भी कमेंट्स आ रहे होते हैं, हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं अपनी आंखें देखो, अपनी फिजिक देखो। भाई ये मेरा मेडिकल इशू है, मैं उसको इन्हांस कर सकती हूँ, बेटर कर सकती हूँ मेकअप की हेल्प से, कपड़ों की हेल्प से। लेकिन ये दौर मैंने गुजारा है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैं बताऊँ सोसाइटी प्रेशर में पेरेंट्स का रोल है। जब आपके घर बच्चा देखने या बच्ची देखने आ रहे हैं ना, मेरी अम्मा क्या करती थी,
मैं शायद डिप्रेशन में इसलिए नहीं गई. आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 36. मेरी शादी 36 ईयर्स की एज में हुई और मेरी शादी को अब 4 साल होने वाले हैं. मेरे घर तक रिश्ता आता ही नहीं था. रीज़न ये थी कि मेरी अम्मा उनको बड़े प्यारे तरीके से बताती थी कि देखें जी मेरी बेटी ना बहुत हेल्दी है, ओवरवेट है, उसका कॉम्प्लेक्शन भी बहुत फेयर नहीं है, वो बहुत लायक है, बहुत काबिल है, वो जॉब करती है, वो मीडिया में काम करती है. तो कई लोगों को लगता था कि मीडिया में काम करने वाले तो वैसे ही बड़े बोल्ड और ब्रॉड माइंडेड होते हैं, तो कई रिजेक्शन इस वजह से हो जाती थी. और कई लोगों को जब मेरी माँ कहती थी ना कि अगर आपने आना है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आप मेरी बेटी को इस बेस पे रिजेक्ट नहीं करेंगे कि वो मोटी है या वो उसका कद छोटा है या उसका रंग काला है. आपको मैंने पहले बता दिया है, ये हमारी फैमिली बैकग्राउंड है. हमारी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, हम अच्छे एरिया में रहते हैं, मेरे सारे बच्चे वेल एजुकेटेड हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं है. सोच कर आइएगा. तो क्या होता था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता था कि मेरी माँ ने मुझे प्रोटेक्ट कर दिया है, अब कोई आएगा तो वो इस बेस पे मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा. बिल्कुल. सो मुझे लगता है माँ बाप को पहले खुलकर बात करनी चाहिए. उनको बताना चाहिए ये पिक्चर है मेरी बेटी की, देख लें, एक्सेप्ट करके मेरे घर आइएगा, बजाय कि मैं यहाँ पे टेबलें लगाऊं. ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिंदगी में कि मेरी वालदा ने बता दिया और लोग आए, और वो आते हुए क्या देख रहे हैं कि आप कोई और रिश्ता बताएं अगर आपके पास है. भैया आप बेटी देखने आए हैं और आप उसकी वालदा को कह रहे हैं कि नहीं. और उन्होंने पिक्चर देख ली हुई थी, उनको पता था कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कौन हूँ, मैं मीडिया में काम करती थी. बस ऐसे टाइम पास के लिए विजिट करने आ जाते हैं. तो वो बस मेरी अम्मा की आदत थी टेबल लगाने की. तो हम फिर एक टाइम आया तो हमने अपनी माँ को कहा कि यार ये अब एक्सट्रीम होना शुरू हो गया, ये अब एक्सट्रीम होना शुरू हो गया. तो जो जिस एज में शादी होनी थी ना, मैंने सोचा भी नहीं था और उसमें हो गई. बिल्कुल. लेकिन ये बात भी तो है ना समन के सबके पेरेंट्स एक तो इतने सपोर्टिव नहीं होते. हाँ, ठीक ये है. बात है. और सेकेंडली बात है कि पेरेंट्स इटसेल्फ भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हाय हमारी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही. वो बेसिकली खुद भी पैनिक हो रहे होते हैं, वो बेटी को मजीद पैनिक कर रहे होते हैं. ये जो कोऑपरेटिव माँ बाप है ना, उनके ऊपर भी ये दौर आता है कभी कभी. वो और आपने देखा ना कि एक टफ मिसेस खान ने तो लेबल लगा दी ना कि 30 इज ओवर. 30 वही मैं कहती फिर तो सुलह मेरी शादी नहीं होनी चाहिए थी. फनी बात तो ये है कि हमारे यंगस्टर्स भी सोचना शुरू हो गए हैं कि 30 इज ओवर एज. यस. हालांकि आप देखें मुफ्ती साहब, ये बात आपको करनी चाहिए थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी कि हज़रत खतीजा ने भी 40 साल की एज में शादी की थी. ठीक है. तो मतलब ये डिस्करेज नहीं की जाती हमारे इस्लाम में. अगर आपको उस टाइम अगर अच्छा पार्टनर मिल रहा है तो व्हाई नॉट. मतलब देयर इज नो लेट एग्जांपल्स हैं अपने से बड़ी उम्र की औरत से. लेकिन आप ये देखिए कॉलर ने ये भी बताया हमने बनाए हैं ना कि 2 साल कंसेक्टिव उनके पास रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ भी डिप्रेशन में जा रही है. डिप्रेशन में जा रही है. रिजेक्शन की वजह से ना, जैसे मैंने आप कहा, इस हवाले से rejection इसके जो है, बावजूद कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बेवा से शादी करना ऐसे ही, लेकिन इसके बावजूद हमारे माशरे में बेवा और मुतल्लिका से शादी करना जो है वो बड़ा Discourage ऐब किया और जो है जाता उसमें है. जाता है. और जो है ना ये हमारे माशरे में एक बड़ा मसला है, ये भी एक हमारी सोसाइटी का. स्टिग्मा क्रिएट कर दिया जाता है. और ऐसे ही तलाक की जो रेशो बढ़ रही है, इसकी कुछ वजह तो जैसे यहाँ पे बात हुई कि हमारे यहाँ जो है वो कुछ ना बाकी वजूहात भी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ग्रीन गार्डन्स दिखा दिए जाते हैं और उनकी तवक्कुआत एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत बढ़ा दी जाती हैं. अब जब शादी के बाद उनकी वो तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही होती तो ये भी एक वजह बनती है जो है वो घर टूटने की और बिखरने की. और ऐसे ही जो है वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जो इशू है ये ख़त्म होते जा रहे हैं हमारे माशरे में. कल्चर में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो है वो फ़ज़ा ही नहीं क्रिएट की जा रही. तो मैं समझता हूँ कि शादी में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता. आप जब किसी को अडॉप्ट करते हैं तो उसकी खूबियों और खामियों समेत करते हैं. ये कैसे हो सकता है कि इंसान में सिर्फ खूबियां हो, खामियां ना हो. ये खत्म हो रहा है. इस वजह से तो अच्छाइयों बुराइयों के साथ करना है. लेकिन अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली ये जब खत्म हो रहा है ना तो हमारी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, डिवोर्स रेट ज्यादा हो रही हैं. वो कहते हैं कि नहीं बस अच्छाइयों के साथ एक्सेप्ट करें, बुराई कोई ना है. ऐसा हो नहीं सकता. अल्लाह ताला ने और आपको जो है आपको भी लाजमी नहीं सारी अच्छाइयाँ हों, बुराइयाँ भी होंगी. और वो बेटी ने जिसने कॉल की अभी कि रिश्तों में रिजेक्शन की वजह से वो परेशान है, मैं उनको एक वजीफा देना चाहता हूँ पढ़ने के लिए. तो इंशाल्लाह शादी में आसानी भी होगी और वो जो उनके डिप्रेस हो रही हैं वो भी चीज़ें उनकी बेहतर होंगी. तो वो उनसे गुजारिश है एक तो नमाज की पाबंदी करें और रोज़ाना 3 तस्बीह जो है वो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ या अल्लाह या मुसव्विरु या जामिउ या वकीलु, या अल्लाह या मुसव्विरु या जामिउ या वकीलु 303 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये वजीफ़ा करें. 40 दिन ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह इसकी बरक़ात उन्हें मिलेंगी. और नमाज की पाबंदी के साथ अगर तहज्जुद भी पढ़ सकें तो वो बड़ा लाडला टाइम होता है अल्लाह ताला से अपनी बात को मनवाने का.
تو اس ٹائم پہ اپنے رب کے حضور دعا کریں, یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو اچھے نصیب کرے گا, اچھا رشتہ دے گا انشاءاللہ. اور مفتی صاحب وہاں پر ایک بڑی اچھی بات کہنا چاہوں گی جو مجھے میرے بڑوں نے سکھائی تھی. وہ کہتے تھے کہ انسان وہ ڈپریشن میں کبھی نہیں جاتا جس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. تو آپ کا اگر اللہ پر ایمان ہے اور آپ کو پتہ ہے جو ہونا ہوگا ہوگا, جس طرح شادی آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں ہے, اسی طرح بچے بھی آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں, اللہ جانتا ہے. کسی بھی ایج میں آپ کی شادی ہو سکتی ہے, کسی بھی ایج میں آپ کے بچے ہو سکتے ہیں, ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. تو اللہ کے اوپر جو بھروسہ ہے نا اس کو نہیں توڑنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. رابعہ میں آپ سے کافی دیر سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح انہوں نے بھی کہا ہے, اب کچھ بچی ایسی, جیسے ابھی اس بچی کی کال آئی ہے کہ وہ اس اسپیسیفک ریزن کی وجہ سے ڈپریشن میں ہے, اور ایسی سچویشن میں آپ کا شاید, مجھے بہت سے لوگ غلط سمجھے, لیکن آپ کا نماز بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا, آپ کا ہر چیز سے تباہ ڈپریسڈ, اور ڈپریشن میں آپ کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو. ٹھیک ہے, مطلب میں خود ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور میں بہت بار ڈپریشن سے گزری ہوں. تو آپ کا دل نہیں کرتا, آپ کا دل بات کرنے کو نہیں کرتا کسی سے, آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک بات کی, لیکن امید رکھیں بہترین ہوگا. اٹینشن ڈائیورٹ کی جا سکتی ہے. ایک کالر ایڈ کرتے جی میرا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں. جی میں نیہا بات کر رہی ہوں, مجھے امارہ شتار سے بات کرنی تھی. جی 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 فرمائیے. ہیلو. جی 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 امارہ شتار, میں آپ کی نا بہت بڑی فین ہوں, میں آپ کا میک اپ دیکھتی ہوں, بہت اچھے آپ میک اپ کرتی ہیں. تو کبھی ایسا ہوا ہے کسی کے رشتے والے آئے ہوں تو وہ آپ کے سیلون میں تیار ہونے آئی ہوں؟ جی بالکل ایسے ہوتا ہے, ہمارے پاس آتے ہیں سم ٹائم ایسے کلائنٹس, بلکہ ایون دو ان کی پیرنٹس مدر ساتھ لے کے آتی ہیں کہ ہماری بیٹی کی گرومنگ اچھی ہونی چاہیے. اور بہت زیادہ یہی کہ جو لوگ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں, اسی وجہ سے لوگ اب سیلونز کا رخ کر رہے ہیں, اپنی گرومنگ زیادہ کر رہے ہیں کہ شاید بچی اچھی نظر آئے گی تو جو دیکھنے آ رہے ہیں وہ اس کو مطلب سلیکٹ کر لیں. مطلب ایک شو پیس بنا کے رکھ دیا ہے, بوٹاکس کی دکان بنا دی ہے. بالکل ایک شو پیس بنا کے رکھ دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ شو پیس اس طرح سے کسی کو دکھا رہے ہیں, کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ آپ اتنا ریڈی ہو کے, حالانکہ میں بیوٹیشین ہوں لیکن میں پھر بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ میک اپ کر کے بیٹھ جائیں جب آپ کا رشتہ دیکھنے آئیں. ٹھیک ہے, آپ بال بنوا لیں, بلو ڈرائی کر لیں, بس نیٹ لک. میک اپ نہیں آپ کو کرنا چاہیے. آج کل لڑکیاں میک اپ کروا کے جا رہی ہیں, آپ بلیو کریں. بالکل صحیح, بالکل ایسے ہی. ایک دن پہلے ہی کی گروم ہونا ہے, آپ نارمل رہیں, آپ شروع سے گروم, آپ اتنی پروٹوکول کی دے رہے سامنے خیال رکھیں اپنا, ہائیجین سے ہی خوبصورتی نکلتی ہے. اب کچھ لوگوں کا یہ بھی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جی حالانکہ وہ امریکہ میں ان کے بیٹے سیٹل ہیں, وہاں پہ انہوں نے اسٹڈی کیا ہے, وہ کہتی ہیں کہ جی میں رشتہ دیکھنے کے لیے گئی تھی اپنے بیٹے کا, لڑکی بہت ماڈرن تھی, ٹھیک ہے, اس نے پہنی تو شلوار سوٹ تھی لیکن اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا. تو میرا بہت دل ہوا کہ مطلب دیکھو نا, اس کو سینس ہی نہیں ہے کہ اگر میرا کوئی رشتہ دیکھنے آیا تو میں فرسٹ ٹائم ان سے مل رہی ہوں تو میں نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا. مطلب آپ نے اس چیز سے اس کو ریجیکٹ کر دیا, جبکہ یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. آپ خود دیکھیں کہ آپ کے بچے وہاں پہ رہ رہے ہیں, امریکہ میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ یہ ڈیزرو کریں کہ جو میں ان کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤں وہ لڑکی جو ہے اس نے دوپٹہ بھی لیا ہو, چاہے سر پہ نہ لیا ہو لیکن ایٹ لیسٹ شولڈر پہ رکھا ہو. شاید ان کی ایکسپیکٹیشن اپنے پاکستانی ویلیوز کے حساب سے ہو, وہ ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں آپ رشتہ کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں ایک دوپٹے کی وجہ سے. ویسے کتنا تیار ہونا چاہیے, مطلب کیا اس کی سیکوینس کیا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں؟ بس اپنی ایک اچھی سی کلینزنگ کی, اور بی کریم لگا لیں, ٹھیک ہے, آج کل آپ کو پتہ ہے لڑکیاں ٹنٹ وغیرہ یوز کرتی ہیں, وہ کر لیں, بال اچھے بنے ہوں, بس دیٹس اٹ. اتنا زیادہ میک اپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. 3 پیس سر پر بٹا لیں, کیا کریں, چائے بھی پیش کریں, جو پرسنالٹی ہے ان کو ویسے ہی رہنا چاہیے, ٹھیک ہے, انہیں شو آف نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پینٹ شرٹ پہن کے اگر وہ ٹی شرٹس جینز یوز کرتی ہیں وہ ویسے رہیں. آج کل تو لڑکیاں پلین شرٹس ٹراؤزر وہ بھی اچھے لگتے ہیں, مطلب جیسے وہ رہتی ہیں انہیں ویسے ہی شو آف کرنا چاہیے. اگر وہ اس ٹائم پہ دیکھ لیں کہ اچھا یہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ جو فیملی آ رہی ہے وہ کیسی ہے, اتنا تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہی ہے نا کہ وہ براڈ مائنڈیڈ ہے, ان کے سامنے ہم جینز ٹی شرٹ پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے. وہ ہم لوگوں میں اتنی سینس تو ہوتی ہے کہ ہم کون سی مارکیٹ میں جا رہے ہیں, ہم نے کیسے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب وہ آپ کا رشتہ ایک مین چیز ہے, وہ دیکھنے آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, کیسے لوگ دیکھنے آ رہے ہیں, جیسے وہ لوگ ہیں اسی ٹائپ کی ہم ڈریسنگ کر رہے ہیں. کرنے میں نہیں آ جائے گا کہ آپ جیسے وہ مطلب جس طرح کے لوگ آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں اگر آپ ویسا لباس پہنے then you are posing in front of them. وہ